आज की व्यस्तता, तनाव युक्त जीवन जीना, सावधानी से जीवन जीना, इससे लोगों को जिंदगी जीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। टेंशन मुक्त होकर के जीवन जीने की आप कोशिश कीजिए। अधिकतर लोगों का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। धन दौलत और बड़ी बड़ी कारें और मकान दुकान के चक्कर में आदमी बहुत अपने आप में असंतुष्ट रह रहा है। तो फिर आप बताइए कि जब मन की निर्मलता ही समाप्त हो गई होगी तो फिर जीवन जीने में आनंद कैसे आएगा। तो आप पूरी जिंदगी भर धन पैसा कमाते रहें लेकिन मन में संतोष नहीं है तो कुबेर का भंडार भी क्यों चल करके ना जावे तो भी वह हमारे जीवन को आनंद नहीं दे सकता। इसलिए मैं बहुत बार निवेदन करता हूँ, जीवन बिना टेंशन के जीने की कोशिश कीजिए। जीवन अनमोल है ये, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जिस दिन अपने मनुष्य होने की आप कद्र कर लेंगे और ये सोच लेंगे कि ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, और आप ये सोच लेंगे कि भगवान ने बड़ी कृपा करी और हमें मनुष्य बना करके भेजा है, और ऐसी अपने आप की कदर कर लेंगे तो जिंदगी जीने में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जो लोग अपने जीवन की कदर ही नहीं करते वही आत्महत्या करके मर जाते हैं। आप इस धरती के अनमोल प्राणी हैं, अपने आप की कदर कीजिए। और मैंने बहुत बार कहा है कि मैं खुद से अपने आप से प्रेम करता हूँ, आप भी अपने आप से प्रेम कीजिएगा, स्वयं पर दृष्टि डालिएगा, अपने आप का महत्व समझिएगा और फिर देखिए आपको जिंदगी जीने में कितना आनंद होता है, कितना आनंद आता है। जरूर अपने आप से स्नेह कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिएगा। और कहा जाता है कि थोड़ी सी किताबें पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, अच्छी सी स्टोरियां पढ़िए। मोबाइल में किताबों में जहाँ भी कुछ पढ़ते हो तो सकून देने वाले इतिहास पढ़िएगा। आज मैं श्रवण कुमार की कथा पढ़ रहा था, एक किताब मेरे हाथ में लग गई थी, पढ़ी तो 20 मिनट ही, लेकिन उस किताब को पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ गए। तो जब ये आप साहित्य पढ़ते हैं तो इससे मन को उत्साह प्राप्त होता है। अगली बात करूंगा, जो आपके आसपास रहते हैं यदि उनसे कुछ त्रुटि गलतियां हो गई हैं तो उनको क्षमा करने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखिए कि आपको जीवन जीने में बड़ा आनंद आवेगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारई महर को घटो सो भृगुमारी लात। भैया छोटे गलती कर देते हैं, बड़े लोग तो क्षमा करने वाले लोग होते हैं, तो उनको क्षमा कर दीजिएगा। और अगली बात बताइए कि अभिमान मत रखिए किसी भी बात का। और दोस्ती समाप्त हो जाती है जब स्वयं में अभिमान होता है। पति दूर हो जाता है, पत्नी दूर हो जाती है, माँ बाबूजी दूर हो जाते हैं, बच्चे दूर हो जाते हैं, कुटुंब खानदान परिवार दूर हो जाता है जब जीवन में अभिमान चल करके आता है। तो इसलिए ईगो को आसपास बिल्कुल भी न रहने दें। फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना चैन आएगा, कितना आनंद आवेगा। ईगो छोड़ दीजिएगा। और यदि किसी ने कोई बात कह दी है, पत्नी ने कुछ कह दिया, माँ बाबूजी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, और उसको भूलने की आप कोशिश कीजिएगा, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना आनंद आवेगा। उसको भूलिएगा। जैसे पानी के ऊपर लकीर टिकती नहीं है, उसी प्रकार से यदि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो हमारे मन को अच्छा लगा नहीं है तो उसको भूलने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। फिर आप देखेंगे जीवन जीने में कितना आनंद आता है। और इसके तत्पश्चात एक बात और कहूंगा, आपके आसपास जो भी है, ड्राइवर है, माली लोग हैं, रसोईया लोग हैं, परिवारी लोग हैं, कोई भी है, उनका महत्व समझिए, उनका महत्व समझिए। ये सब तुम्हारे काम के लोग हैं, इनका महत्व समझिए। उनको गाली गलौज ही मत करते रहिए, इनका महत्व समझिए, उन्हें लाड़ कीजिए, उन्हें दुलार कीजिए। चाहे तुम्हारा रसोईया है, चाहे तुम्हारे बगीचे में काम करने के लिए आता है, उसका महत्व समझिए। वो तुम्हारे पेड़ों को ऐसे सजा देगा, तुम्हारी गाड़ी को ऐसे चकाचक रखेगा जिसको देख करके तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनका महत्व समझिए। और तत्पश्चात अगली और बात कहूंगा, टेंशन करना छोड़ दीजिएगा। टेंशन मुक्त होने की जरूरत है। आप छोटी छोटी बातों में आप टेंशन में चले जाते हैं। तनाव मुक्त होकर के जीवन जीना, दबाव के साथ जिंदगी बिल्कुल भी जीने की जरूरत नहीं है। इसलिए टेंशन मुक्त जिंदगी होनी चाहिए। और अगली बात कहूंगा, देने की भावना हो। यह नहीं है कि बस धरती से हम लेते ही रहें, देने की भावना आप रखिएगा तो आप देखिए आपको आनंद की कैसे अनुभूति होने लगेगी और आप कहोगे जीवन में आनंद हो गया है। अगली बात कहूंगा, जो आपको मिला है उसके ऊपर भगवान का धन्यवाद कीजिए और कहिए, प्रभु आपने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दे दिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ईश्वर ने जो दिया है उसकी होने की खुशी होनी चाहिए। तो
यह मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। और एक जो उम्र बीत गई है, बीती हुई उम्र के लिए दुख मत उठाइए। बहुत लोग परेशान होते हैं, हमारी तो 60 साल निकल गई, 10-5 साल ही बस जिंदा रहेंगे, अब हम मरासू हैं, अब हम मरने वाले हैं। बहुत लोग इसी के टेंशन में रहते हैं। अपने आप को हमेशा छोटा सोचिए मत कि हम बूढ़े हो गए हैं। हाँ, आप कहिए अभी तो हम बलवान हैं, अभी तो हम पहलवान हैं। ऐसे मन में उत्साह के विचारों को अपने पास में रखिए। और अगली बात मैं निवेदन करूंगा वो ये है, अपनी तबीयत का, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। इससे भी आपको सुख मिलेगा, आनंद में जीवन जी पाएंगे। और एक और आनंद की बात कहूंगा, अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख मन दे दीजिएगा, किसी को कष्ट मन दे दीजिएगा। और यदि ऐसा जीवन जिया जाएगा तो निश्चित रूप से, चाहे हम हो, आप हो या कोई और तीसरा हो, यह जिंदगी हमको सुख देना शुरू कर देगी। और अगली बात कहूंगा, स्वार्थ एवं लालच में, लालच से कोसों दूर रहिए। स्वार्थ नाम की चीज जीवन में कभी आना पाए तो फिर देखिए जिंदगी आनंद में जीवन कैसे जिया जाता है। और अगली बात बताइए कि लोगों में कुछ अच्छा सा ढूंढे। कमियां नजर आती है लेकिन लोगों की अच्छाई नजर नहीं आती। बुरा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो लोगों के अंदर कुछ अच्छाइयां खोजिएगा, फिर देखिए जीवन जीने में कितना आनंद आता है। और एक बात और आखिरी बताऊं, वो ये है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। जो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखेगा उसके तो काम कभी बिगड़ेंगे ही नहीं, उसके जीवन में तो बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए भगवान के ऊपर बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास रखिए और ये कहिए कि मेरे भगवान जो कुछ कर रहे हैं वह मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर